ये मेरी इज्जत का सवाल, मैंने जबान दे दी। अपनी इज्जत का रखो तुम पास, करो माँ की जबान को गंदा। मोहब्बत रेजा रेजा 23 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। मेरे साथ उनको बिठाने से पहले आप उनसे पूछ लिया करें कि अगर उन्हें मेरे साथ बैठना पसंद भी है या नहीं। और अगर उसका तुम्हारे साथ जाने का दिल ना होता तो वो गाड़ी में कभी भी ना बैठती। एक पराई औरत जो 2 दिन पहले आई है, उस पर आपको ज्यादा यकीन है अपनी बेटी से। दुख हो रहा है कि ऐसी तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, जिसका नतीजा मुझे आज यूं मिल रहा है। और आपने जो किया उसका क्या? मेरी नापसंदीदा औरत से आपने शादी की और उसे घर पे लाके बिठा दिया। ये सब होने के बाद ना सबसे ज्यादा दुख और अफसोस मुझे हुआ है, उसका क्या? अमरीन मेरी बीवी है और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। रिदा, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है कि तुम्हारा बाप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज बैठिए। अभी जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। रिदा के रवैये पे आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बुरे रवैये देखे हैं। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। देखें, मैं जानता हूं रिदा बहुत बदलिहाज हो चुकी है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसे समझाऊं भी और उसको उसकी गलती का एहसास भी दिलाऊं, जैसा अभी मैंने किया। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। हालात इस वक्त बहुत सेंसिटिव है, इसलिए आइंदा अगर कभी भी रिदा से कोई गलती हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं हैंडल कर लूंगा। रिदा बहुत जज्बाती जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। उसे बस मुझे किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं। आपको इतना बड़ा जज्बाती कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। सब कुछ इतना अचानक हो गया, सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। And I know ये ताल्लुक आपके लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर वैसे भी ताल्लुकात निभाने के मामले में बहुत बदकिस्मत रहा हूं। ताल्लुकात का बोझ नहीं डाला मैंने आप पे कभी। काश आप मुझे वहां पे लेने ही ना आते। कैसे कैसे रह लेती हैं आप उनके दरमियान जो लोग पहले ही आपके दुश्मन हो चुके थे। जैसे भी रह लेती, कम से कम आप पे तो बोझ ना बनती ना मैं। देखिए, मैंने भरे मजमे में आपसे निकाह किया और वापस उन लोगों के बीच में छोड़कर आपको नहीं आ सकता। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, इससे ज्यादा हैसियत नहीं दे सकता मैं इसे। बेहतर होगा कि आप इससे कोई उम्मीदें ना बांधें, वरना तकलीफ आपको ही होगी। आ जाइए साहब, ये बेगम साहिबा का सामान है, जुनैरा बीबी ने भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि बेगम साहिबा का सामान यहीं पे सेट करवा दूं। यहीं पर रख दीजिए, ये खुद सेट कर लेंगी। जी सर, जी। मुझे एक ऑफिस के जरूरी काम से जाना है। आपको किसी भी किस्म की कोई चीज चाहिए हो, कुछ जरूरत हो तो शौकी चचा से कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। ये दौलत वौलत कुछ नहीं होती, मोहब्बत ही सब कुछ होती है। अमरीत, तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हें कोई भी अमीर ज़्यादा पे आने को तैयार हो जाएगा।
लेकिन याद रखना, मोहब्बत फकत ज़हन ही दे सकता है तुम्हें। अमरीन मेरी बीवी है और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है रिदा। और तुमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है, तुम्हारा बाप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरता। साहब आप बैठें, मैं बीवी जी को बुला के लाता हूँ। जी शौकी चाचा। जी बेगम साहबा, हुक्म। अमरीन का सामान रखा है ना? जी जी बेगम साहबा, मैं रखा हूँ। तो जा कहाँ रहे हैं? जावियार ने बुलाया क्या? नहीं बेगम साहबा, वो बीबी है ना साहब की बेगम साहबा, उनसे कोई मिलने के लिए आया है। अमरीन से कोई मिलने के लिए आया? जी। कौन आया? कोई साहब हैं बेगम साहबा। अच्छा, आपने उन्हें बिठा दिया है ना? जी मैंने बिठा दिया। एक काम कीजिएगा शौकी चाचा, अमरीन को और जावियार को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मिल लेती हूँ। ठीक है? जी। आप चाय ले आइए प्लीज। जी मैं लेके आता हूँ। ठीक है? क्यों आए हो तुम? अमरीन से मिलना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। पहली गलती तुमने की जब तुम उसे छोड़ कर गए, और दूसरी गलती ये कि उससे मिलने के लिए यहां आ रहे हो। क्या चाहते हो? उसकी जिंदगी बर्बाद करना? उसकी जिंदगी मैं बर्बाद करूं? मैं तो अपनी जिंदगी बनाने निकला था, बना ही नहीं सका, खुद तबाह हो गया। उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। आप क्या बात कर रही हैं? तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे इस तरह छोड़कर जाने से वो किस तरह लोगों की बातों की जद में आ गई होगी? वो तो उसकी नीयत अच्छी थी कि अल्लाह ने उसे बचा लिया है। नीयत मेरी भी कभी खराब नहीं हुई। हालात इस तरह के हुए, मैं कुछ कर नहीं सका, मजबूर था। अगर हार तस्लीम कर ली है ना, तो उसे उसकी जिंदगी जी लेने दो। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे एक बार उससे मिलने दें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मुझसे एक बार बात कर ले और कुछ भी नहीं। अगर उसकी खुशी चाहते हो ना, तो दोबारा इधर का रास्ता मत देखना। मैं चाय के लिए क्या आई हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि चाय के आने तक तुम यहां रुको नहीं। वो खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश है। पहला झूठ बोला आपने, लेकिन अच्छा लगा। एटलीस्ट इस झूठ के सच होने की उम्मीद तो कर ही सकता हूं ना। यकीन था कि नाकाम ही लौटूंगा और नाकाम ही लौट रहा हूं, लेकिन आपने उम्मीद अच्छी दी है। थैंक यू। चलता हूं, अल्लाह हाफिज।
ये कहाँ चले गए हैं? बुला लो। नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है और किसी को ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि कौन आया था। जी बेहतर बेगम साहब। सब कुछ भुला बैठी हूँ, दिल में लगा बैठी हूँ। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, इससे ज्यादा हैसियत नहीं दे सकता मैं इसे। बेहतर होगा कि आप इससे कोई उम्मीदें ना पाते, वरना तकलीफ आपको ही होगी। सब कुछ है मुझको मिल गया, जो बाकी बच गया है वो लम्हे भी हैं तेरे। अब वादा भी है मेरा तुमसे, कुछ बातें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। शोकी चाचा, जी बेटा। वो अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? वो छोटी बीबी। उनका कोई रिश्तेदार था? छोटी बीबी, उन्होंने हमें मना किया है और आप भी प्लीज इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। आप बेफिक्र हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुलाकात हुई? नहीं, सुनहरा बीबी ने मिलने नहीं दिया और उन्होंने मना किया है कि साहब को इसकी खबर ना मिले और नई बेगम साहिबा को भी इसका पता ना चले। और आप भी प्लीज किसी को इसके बारे में नहीं बताइएगा। मैंने आपको कहा ना, आप बेफिक्र हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। चाय पियोगे? मुझे नहीं पीनी चाय। इसके तो तेवर ही बदले हुए हैं। अल्लाह जाने अब इस घर में कब तक शोक का मौसम रहेगा। जाओ जाओ, तुम भी जाकर उसके टसवे पहुंचो। हद हो गई। दुनिया जहान में देखा है लड़कों की शादियां होती हैं, अपना घर बसाने की करते हैं, मगर यहाँ तो रौला ही पड़ गया। ऐसी लापरवाहियां रहेंगी तो हालात कैसे बदलेंगे? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? क्या हुआ? ये कहाँ लेके जा रही हो तुम? मैं मजीद ये रूम उनके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। ये क्या हरकत है अमरीन? मुझसे नहीं होगा अभी ये सब कुछ। ये क्या पागलपन है? तुम्हारी अकल को क्या हो गया अमरीन? देखो, तुम्हारी खातिर वो अपनी बेटी से लड़ा है। तुम रूठ गई, तुम्हें मनाने के लिए गया, तुम्हें लेकर आया है और तुम ये सूटकेस लेके बाहर निकल आई हो। आप ही जब जी चाहे ये बाप बेटी किसी की भी तस्लील कर देते हैं। मतलब इन लोगों की नजरों में किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई अहमियत है कि नहीं? ठीक है, फिर अगर इनको भी ये ताल्लुक नहीं बचाना है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके साथ रहने का। एक तो ना तुम बहुत जज्बाती और पागल भी हो, तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। अच्छा चलो छोड़ो ये, मैं ये रखती हूँ तुम्हारे कमरे में और मेरे कमरे में बैठ के बात करते हैं।
आओ मेरे साथ, आओ। कुछ मत कहना मैरी। फकत इतना पूछूंगी कि तो खुश थी। सामना नहीं हुआ हमारा, लेकिन उसकी खुशी पूरे घर में फैली हुई थी। खुश होना और खुश दिखाई देने में बहुत फर्क होता है। लेकिन उसकी खुशी से मुझे इख्तिलाफ नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी एक दिन की बेवफाई, जस्ट एक दिन, मेरी परसों की मोहब्बत, सब कुछ मलिया मिट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन में काहे ही पलट गई। वो किसी और की हो गई और मैं कहीं का नहीं रहा। किस्मत ने इतने जोर का तमाचा मारा है मेरे मुंह पर, लेकिन ये दिल मानने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं मैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं वहां गया और उसे मेरी खुशबू तक नहीं आई। ना सामना हुआ, ना नजरें मिली, ना कोई टकराव, ना कुछ। शायद इसी में भलाई थी जैन। वो तुम्हें देखती तो नर्म पड़ जाती, या तुम्हारा दुख उसे परेशान कर देती, या जो उम्मीद तुम लेकर गए थे उसमें तो वैसे ही नाकाम लौटे। जैन, बस यही दुआ करो कि तुम्हारा उससे कभी सामना ना हो। ये झगड़ा कॉलेज से शुरू हुआ था और अब घर तक पहुंच गया। अक्ल से काम लो रिदा, उल्टी चाल चलो। तुम्हारे डैड अब उस औरत के कंट्रोल में आ गए, तो तुम अंकल से ताल्लुक खराब ना करो, वरना सुतेली माए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे अंकल फिर से तुमसे नाराज हो जाए, वरना वो औरत इस सिचुएशन का फायदा उठा लेगी। लेकिन उनका कोई हक तो नहीं बनता ना कि वो मेरे डैड को मुझसे छीने। मैं माफ नहीं करूंगी इन्हें। छीन चुके हैं तुम्हारे डैड, मान लो। हाँ, तो फिर मुझे भी छीनना आता है। मैं उनके शौहर को उनसे छीन लूंगी। और तुम्हें पता है, उनके कजन आए थे उनसे मिलने। अभी कुछ ना करना, कजिन का मिलने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हें ही गलत समझेंगे। लेकिन उनके कजिन का आना और मिलना आम बात नहीं है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ये बात याद कर लिया। जब मौका मिलेगा ना तब तुम देखना। वेल डन। मुझे तुमसे इसी शार्पनेस की उम्मीद थी। अच्छा, मैं अभी तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है ना, जिन हालात में तुम्हारी और जावियार की शादी हुई है, इन हालात में इतनी जल्दी ज़हनी हमआहंगी नहीं हो पाती। लेकिन सच्चाई को देखो, और वो ये है कि जावियार ने बहुत मुश्किल हालात में तुम्हारा हाथ थामा है और तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं जबरदस्ती जाके तो उनके कदमों में नहीं गिर सकती ना। ये कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उसके आसपास रहो, ताकि उसे इस नए रिश्ते की मौजूदगी का एहसास हो, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास रहे। मतलब आप ये कह रही है कि मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाऊं और उनसे इस रिश्ते को निभाने की भीख मांगूं? देखो, रब ने बनाया है ना ये रिश्ता तुम्हारे और जावियार के दरमियान, तो यकीनन इसमें कोई बेहतरी होगी। उसे तुम दोनों को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया, लेकिन इस रिश्ते को मजबूत तुम दोनों ने मिलके करना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम इस रिश्ते को निभाना शुरू करो। निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है, पहचानो इस ताकत को। और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से, सब कुछ है मुझको मिल गया, जो बाकी बच गया है वो लम्हे भी हैं तेरे,
सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। बड़ी हसरत है मेरी कि मैं तुम्हारी शादी देखूं, तुम्हारा सुख देखूं। मैं देखूं कि ज़ैन ने तुम्हारी कदर की है। अम्मी आप लड़के से उम्मीद लगा रही हैं, वो भी ज़ैन से। बेटा ज़ैन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हारे साथ सच्चा है। अम्मी ज़ैन तो अच्छा है, लेकिन उसकी माँ से मुझे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। बेटा तुम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो। अल्लाह ने तुम्हें ज़ैन की सूरत में एक अच्छा साथ दिया है। देखो जब वो तुम्हारा हाथ थामे ना तो इनकार मत करना। पता नहीं कौन सा डर है जो मुझे अंदर से खाया जा रहा है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा ये डर मेरे अंदर ही रहे तो अच्छा है, इसका साया भी तुम पर ना पड़े। पल पल मर रहा हूं, ऐसा लगता है किसी जहन्नुम में डाल दिया गया है मुझे। प्लीज एक बार बात कर लो मुझसे, प्लीज। तुम्हें मेरी मोहब्बत का एक लम्हा भी याद नहीं अमरीन? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने तुम्हारे साथ जीने की मरने के ख्वाब देखे। हाँ तुमने कहा नहीं, कभी इकरार नहीं किया, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत पर इतना यकीन है कि तुम्हें कम से कम मेरी याद तो आती होगी, सोचती तो होगी ना तुम मेरे बारे में। कभी तो तुमने मेरे दिल की आवाज सुनी होगी। एक बार तो मुझे याद कर देखो अमरीन, वो वक्त तुम अपनी जिंदगी से कैसे निकाल पाओगी जो हमने इकट्ठा गुजारा है। मुझे तो एक एक लम्हा हिसाब लग रहा है। मैं अकेले एहतसाब की सूली पर लड़ रहा हूं। मुझे वक्त तुम्हारी एक दफा आवाज सुननी है, एक बार। मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती ज़ैन, जैसे तुम हो गए। पहले तुम पे रहम आता था, पर अब वहशत होती है। दीवानगी की भी एक हद होती है। नहीं होती, दीवानगी की कोई हद नहीं होती।
आएगी तुम्हारी को, भूल जाओ। जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि वो अपनी खुशी से फोन नहीं उठा रही, तब तक तो मैं कॉल करता रहूंगा। हाँ, लेकिन जिस दिन ये यकीन आ गया कि वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, फिर उसका नंबर ऑन भी हुआ ना, तो नहीं करूंगा कॉल, कभी नहीं। इतनी खुशफहमी है ना तुम कि वो किसी और के साथ खुश नहीं है। खुशफहमी नहीं है मेरी, यकीन है, इसे यकीन कहते हैं। क्योंकि ये जो मोहब्बत है ना, सब कुछ बता देती है, किसी इजहार की, किसी तस्दीक की मोहताज नहीं होती, बिना आवाज के सब कुछ सुनाती है, सब कुछ बताती है। कौन किसे कितना याद कर रहा है, किसके दिल में कितना दर्द है, सब कुछ। अगर कोई याद ना कर रहा हो ना, तो ये बेरंग पड़ जाती है, कुआं सा उठने लगता है। यहां तो आग लगी है मेरी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो याद ना कर रही हो? कर रही है, बहुत याद कर रही है। तुम नहीं समझोगे। मुझे लगा था तुम शायद मुझसे अपोलोजाइज करोगी। Apologize for what? फिदा, गलती की है तुमने। चलती गाड़ी से सड़क पर अमरीन को उतार दिया, उसके बारे में गलत बातें की। तुम्हें इस बात की माफी तो मांगनी चाहिए ना। एक सेकंड रुकें डैड, मुझे ना पहचानने दें कि आप वही वाले डैड हैं जो आप पहले थे। मतलब एक औरत के लिए आप इतना बदल सकते हैं? वाह। नहीं रहता, मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो औरत अब तुम्हारी माँ की जगह है। माँ की जगह? कभी मैंने उनको टीचर का दर्जा नहीं दिया और आप चाहते हैं कि मैं उनको माँ का दर्जा दूं? क्या हो गया है तुम्हें रिदा? तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा। मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। मैंने उस औरत से बात करने की कोशिश की थी जो बदले में मेरे सामने आके मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है, और आप फजूल में उसकी साइड ले रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ी हुई है रिदा। इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो उसके बारे में? वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी नहीं है, वो वैसी नहीं है। डैड, वो जैसी भी है ना, ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे भी अभी आपको नजर कहाँ आएगा? आपकी आंखों पे तो उन्होंने कोई मास्क चढ़ा दिया है, कोई पट्टी चढ़ा दी है, और आपको तब तक नजर नहीं आएगा जब तक वो मास्क हटेगा नहीं। अब आप भी आ गई हैं, अब आप भी इनकी आंखों पे 2-3 पट्टियां चढ़ा दें। आपके बगैर तो ये काम इनकम्प्लीट है। कोई मौका नहीं छोड़िएगा आप। क्या हो गया इसे? आपने देखा ये पहले तो ऐसी नहीं थी, इसे अचानक कुछ हो गया। अभी वो हमेशा से ही ऐसी थी जावियार, तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त उसकी फिक्र छोड़ो, वो ठीक हो जाएगी। जावियार, इस वक्त अमरीन को तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखो, वो बीवी है तुम्हारी, उसे तुम्हारी दिलजोई की, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी तवज्जो की बहुत जरूरत है। वो बहुत बुरे हालात से निकल के आई है और यहाँ पर उसे रिदा नहीं चैन लेने दे रही। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से रिदा उसे चैन से जीने देगी? पता नहीं। आप जिंदगी में पहली बार रिदा
आपको डिफेंड करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं। साबिया यार, इसमें परेशानी की बात नहीं है, बस जरा अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बीवी और बेटी दोनों को अलग अलग लेके चलना होगा, समझदारी दिखानी होगी। इन दोनों रिश्तों को अलग अलग निभाना जरूरी है, इसी में सबकी बेहतरी है। अब आप भूल जाए मिस अमरीन कि रिदा आपको सुकून से इस घर में रहने देगी। हेलो, हाँ फरिया, तुम्हारी कॉल? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड को सॉरी बोलने वाले दिन ना रिदा पैदा ही नहीं हुई थी। उनको खुद एहसास हो जाएगा कि वो गलत औरत के पीछे भाग रहे हैं, और उनको वो एहसास मैं दिलाऊंगी, उनकी बेटी जिससे मिस अमरीन ने उसका बाप छीना है। उनको इस जुर्म की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, देख लेना तुम। हेलो, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी। गुड। फिर चले? कहाँ? अंदर अपने रूम में। देखिए, बारिश का मौसम है, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। बिला वजह भीग गई तो बाकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए। देख, लगी तो नहीं? देखें, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादती तो आपके साथ हुई है। यूं अचानक से आपको एक ऐसे मर्द से शादी करने के लिए कह दिया गया जिससे आप शादी नहीं करना चाहती थी, और अभी पहले से शादीशुदा। अगर देखा जाए तो इस तरह तो ज्यादती आपके साथ भी हुई है। तो आपका एहसान है कि उस मुश्किल वक्त में आपने मेरा हाथ थाम लिया। आप जता रही हैं मुझे? नहीं, बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे इस बात का एहसास है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप इस दर्द से गुजर रही हैं, लेकिन मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इस रिश्ते को निभाने के लिए आप किसी भी तरह से पाबंद नहीं हैं। मेरा यह मानना है कि
दो लोगों के दरमियान ताल्लुक सिर्फ एक रिश्ता जुड़ जाने से नहीं होता, ये तो दिल से होता। और मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है जिस बात को कहने में अगर आपको इतना वक्त लग रहा है तो रहने दें आप। देखिए, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात करना भी जरूरी समझता हूं। मुझे लगता है कि कुछ बातें अनकही रहें तो बेहतर है। आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी अमरी, लेकिन ये दिल मेरे बस में नहीं। ये बहुत पहले किसी और का हो चुका था, उसके बाद ना किसी के साथ ये दिल लगाया और ना ही लगेगा। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।